क्या हुआ मंगलताई सर? अरे डॉक्टर, मेरे पति को बचाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। क्या हुआ मंगलताई? खून की उल्टी हुई है उनको। क्या? अब आप ही बता सकते हैं उन्हें क्या हुआ है। आकर देखिए ना उन्हें क्या हुआ है। हाँ चलिए ना। आइए डॉक्टर, ये मुझे दीजिए। ये देखिए ना, कितना सारा खून निकला है इनके मुंह से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर इन्हें ठीक कर दो डॉक्टर। अरे मंगलताई, मैं कैसे ठीक करूंगा? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप भगवान के अवतार हैं। आप ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। मेरे पति की जान बचाइए। मैं भी मंगलताई, ये सब प्लीज मत कीजिए। आप जानती हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? कंगनी बाबा की शरण में जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कंगनी बाबा, देखिए बाबू भैया से कुछ गलतियां हुई होंगी, उन्हें आप माफ कर दीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक है। पापा। मंगलताई, आप इनके लिए थोड़ा गुनगुना पानी ले आओगे? हाँ लाती हूँ, अभी लाती हूँ। बाबू भैया उठिए 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 उठिए, संभल कर। कुछ नहीं होगा आपको, उठिए। मैं हूं ना, संभल कर। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। डॉक्टर, मुझे वचन दो, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखोगे। अरे हम लोग क्या रास्ते पे पड़े हैं जो इस नालायक को ख्याल रखने के लिए बोल रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तू है ना, दवाइयाँ टाइम पे ले लिया कर। देखती हूँ मैं वो यम तुम्हें कैसे लेने आता है। अगर मैंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी ना तो मेरा नाम सरू पाटिल नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं बाहर हूँ, जरूरत पड़ी तो बताना। डॉक्टर, मैं गुनगुना पानी लेकर आई हूँ। हाँ, उन्हें पिला दीजिए, उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन चाहिए, उन्हें पिला दीजिए। हेलो, हाँ मधु मैडम बताइए। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। देखिए ना, सोनू पागलों जैसा कर रही है। कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है, मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर, आप जल्दी आइए ना प्लीज। क्या? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर, कहाँ जा रहे हैं आप? एक अर्जेंट काम है, जरा होकर आता हूँ। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जानते हैं ना। ऐसी हालत में आप उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। डिम्पल, एक जरूरी काम है, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन ये काम भी जरूरी है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रुकेंगे। डिम्पल, एक बार कहा समझ में नहीं आता, और मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं ये मैं तय करता हूँ, सामने वाला नहीं तय कर सकता। आइए डॉक्टर, देखिए इसी कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है। सोनू, दरवाजा खोलो बेटा, देखो कौन आया है। अजी जरा एक मिनट। सोनू, ये पागलपन ठीक नहीं है। अच्छी बच्ची होना तुम, बड़ी हो गई हो ना अब, ऐसा बर्ताव करोगी? देखो दरवाजा खोलो। मैं क्यों दरवाजा खोलूं अंकल? आई देखो ना, मुझे मन के मुताबिक जीने भी नहीं देती, कुछ भी करने नहीं देती मुझे। हमेशा ये मत करना वो मत करना बोलती रहती है। सोनू, मेरी बात मानोगी या नहीं? देखो तुम जानती हो ना, मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है। सोनू, दरवाजा खोलो। देखो आई और आजी को रहने दो, तुम मुझसे बात करो, मैं अकेले ही अंदर आता हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। आप अकेले ही आओगे ना? हाँ ठीक है, मैं अकेला ही आऊंगा, दरवाजा तो खोलो। आई। मधु मैडम, प्लीज आप उसका भरोसा मत तोड़िए। मैं हूं अंदर, फिक्र मत कीजिए, मैं बात करूंगा उससे। डॉक्टर अंकल,
सोनू, फिक्र मत करो, मैं अब आ गया हूं ना। इससे पहले तुम्हारे नजदीक आने का मौका गंवा चुका हूं, लेकिन इस बार नहीं गंवाऊंगा। जब तक शिकार मेरे जाल में फंस नहीं जाता तब तक मैं जाल बिछाना बंद नहीं करता। अब जल्द ही तुम मेरी आगोश में होगी सोनू। सोनू, ये क्या हाल बना रखा है खुद का। ये लो, पानी पी लो। मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस पिकनिक जाना है। हाँ सोनू, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को पिकनिक जाना, घूमने जाना आम बात है और उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये बात आई को समझाओ ना, मुझे क्यों कह रहे हो? वो ना हमेशा मुझे टोकती रहती है, मेरे मन के मुताबिक जीने भी नहीं देती मुझे। सोनू, वो आई है ना तुम्हारी, उन्हें तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो तुम्हें बाहर नहीं भेजती। देखो, अब तो तुम्हारे पापा भी नहीं रहे, तुम्हें अकेले बाहर भेजने से डरती हैं वो। तुम अब बड़ी हो गई हो ना, तुम्हें उनका चिंता करना समझना चाहिए। हर बार मैं ही क्यों उसे समझ के लूं? मेरी क्लास के सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स के घर वालों को उनके बच्चों की फिक्र नहीं है क्या? मैं ना घुट-घुट कर जीने से ऊब चुकी हूँ, अब मुझे घुटन होती है। आप फ्रेंड हो ना मेरे, आप समझाइए ना आई को प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम पिकनिक जा रही हो। मेरी आई परमिशन कैसे देगी? तुम्हें अकेली को बाहर भेजने में तकलीफ है ना उन्हें? तुम्हारे साथ तुम्हारे घर का या कोई करीबी तुम्हारे साथ आए तो? मतलब मेरी आई मेरे साथ आएगी तो मुझे पिकनिक ही नहीं जाना। वो अभी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी, ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ। मैं पिकनिक एंजॉय कैसे कर पाऊंगी अंकल? पर जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊं तो तब तो एंजॉय कर पाओगी ना? मतलब आप चलोगे मेरे साथ? सच में? हाँ। यू आर द बेस्ट डॉक्टर अंकल। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ मैं। हम बहुत बहुत मजा करेंगे। थैंक यू डॉक्टर अंकल। क्या हुआ सोनू, सब ठीक है ना? डॉक्टर, चलो हम आई को बताते हैं। सोनू क्या चल रहा है ये सब? यहाँ मेरी क्या हालत हो गई होगी सोचो। तुम्हारे अच्छे के लिए, भले के लिए मैं मना कर रही थी, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? डॉक्टर, अच्छा हुआ आपने इसे समझाया, वो मेरी एक भी बात सुन नहीं रही थी। आई, मैं पिकनिक जाऊंगी। क्या? मधु मैडम, मैंने इससे वादा किया है। आप जरा मेरे साथ थोड़ा हॉल में चलिए, बात करनी है प्लीज। डॉक्टर, ये क्या कर दिया आपने? मैंने आपको उसे समझाने के लिए कहा था। मधु मैडम, मेरी बात मानिए, अगर आप इसी तरह स्ट्रिक्ट बर्ताव करती रही ना तो अपने आप को उससे दूर कर देंगी। मधु मैडम, उसकी उम्र का ख्याल कीजिए, उसे आजादी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ उसे कहीं बाहर जाने का मन करता है, लेकिन आप उसे नहीं जाने देती, इसी बात का उसे गुस्सा आ रहा है। मधु मैडम, अगर आप ऐसे ही करती रही ना तो उसके मन से उतर जाएंगे और ये बहुत रिस्की मामला हो सकता है। देखिए, आपको कुछ फैसले उसके मन के मुताबिक लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये सब उसके भले के लिए। मधु मैडम, ये मैं समझ सकता हूँ, वो नहीं समझ सकती। वो खुदकुशी करने की सोच रही थी, मैंने उसे समझाया, इसलिए वो आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसे समझने की कोशिश कीजिए, एक बार उसे पिकनिक जाने दीजिए। लेकिन मैं उसे अकेले कैसे भेज दूं? वहाँ सब अजनबी लोग होंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद उसके साथ जाने वाला हूँ। क्या? सॉरी डॉक्टर, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। डिम्पल और टोनिया भी जाएंगे हमारे साथ। मधु मैडम, फैसला आपका है, मैं सब आपके भले के लिए ही कर रहा हूँ। आज उसे समझाने के लिए मैं था, कल मैं न रहूँ और उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो? मधु मैडम, मैं भी किसी पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं खुद जाने वाला हूँ। और आपको मुझ पर ही भरोसा नहीं होगा तो आप भी चल सकती हैं। आई को यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चल सकती हूँ मैं? ठीक है, आप जाइए उसके साथ, उसका ध्यान रखना।
डॉक्टर अंकल, डिम्पल और टोना भी साथ में आने वाले थे ना, वो कहाँ है? सॉरी सोनू, मैं तुम्हें बताना भूल गया। बाबू भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं तुम्हारी आई को ये बताने वाला था, लेकिन फिर तुम्हारी आई पिकनिक के लिए नहीं भेजती, इसलिए नहीं बताया। सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हारी आई से झूठ बोला। कोई बात नहीं अंकल, ये आपने मेरे लिए किया ना, तो ये सीक्रेट अब सिर्फ हम दोनों के ही बीच रहेगा। और वैसे भी मुझे बस पिकनिक जाना था, लेकिन मैं एक बात पूछना भूल ही गई। क्या? हमारा आज का प्लान क्या है? मतलब हम क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ घूमने वाले हैं? सोनू, आज हम बड़े मजे करने वाले हैं। पहले फिल्म देखने जाएंगे, फिर होटल में खाना खाने जाएंगे, और तुम जो चाहोगी वो सब करेंगे हम। वाह, कितने दिनों बाद मैं आज फ्री होकर घूमने वाली हूँ। अंकल, आपकी वजह से ही आई ने मुझे भेजा। थैंक यू सो मच अंकल। सोनू, अंकल नहीं, हाँ, बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच बेस्ट फ्रेंड। रिक्शा, रिक्शा। सिनेमा हॉल। अरे दीदी, देखो ना पापा की तबीयत कितनी खराब हो गई है। हमें इन्हें कोई अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डिम्पल, तेरे पास पैसे होंगे तो दे, इनकी जरा तबीयत तो देखना, बहुत खराब होती जा रही है। कुछ तो करना डिम्पल। दीदी, मैं कमाने लगूंगा तो आपके सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन आप पैसे देने के लिए मना मत करो। पापा की तबीयत देखो कैसी हो गई है। अरे क्यों इतने हाथ पाँव पड़ने की जरूरत पड़ रही है? अरे तेरा भी बाप ही है ना वो। अरे तुझे इतना अच्छी तरीके से पाला पोसा, तेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? आप सब क्यों रो रहे हैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। टोनिया, हम पापा को अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। हाँ पापा, 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 हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको पापा, चलिए। अरे संभाल कर, आराम से, आराम से, संभाल कर, संभाल कर। चलो। डॉक्टर अंकल, फिल्म बहुत ही कमाल की थी, मुझे बड़ा मजा आया। और आपको पता है, वो मेरा फेवरेट हीरो था। ये? हाँ। अच्छा। गोलगप्पे का स्टॉल, हम जाए गोलगप्पे खाने के लिए? डॉक्टर अंकल, चलो देखते हैं सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खा सकता है। दीदी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर अंकल, ये कैसा लग रहा है? ये वाला ट्राई करो। डॉक्टर अंकल, आप और इन कपड़ों में? बैठो। अरे बैठो ना। अब मैं तुम्हारे साथ घूमने आया हूं ना, इसीलिए ये नया लुक। तुम्हारे साथ जचना चाहिए ना मुझे, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें चिढ़ाएंगी कि किसके साथ डेट पर गई थी। डेट? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। सुपर्ब। थैंक यू सो मच। चलो, अब तो तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगी ना? बताओ, क्या खाओगी तुम? अरे उसको देखो कितना हैंडसम लग रहा है। ए, मैंने पहले देखा है, तुम मत देखना उसकी तरफ। सोनू,
तुमने बताया नहीं तुम क्या खाने वाली हो? आप ही ऑर्डर करो। अच्छा, मैं ही ऑर्डर करूं? चलो ठीक है, हम जूस मंगाते हैं और बाद में खाने का ऑर्डर देते हैं, ठीक है? हाँ चलेगा। अभी आया। क्या मैं पूछूं उससे फ्रेंडशिप के लिए? हम सबको पूछना चाहिए। मुझे लगता है वो पहले से ही इंगेज है। लगता नहीं कि वो हमें भाव भी देने वाला है। इसने पहले से ही अपना नंबर लगा लिया है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ हमेशा आती हो? हाँ। अच्छा है। चलो ठीक है, एंजॉय। या मैंगो जूस। क्या जरूरत थी उस लड़की से बात करने की? अरे कुछ नहीं, मैं यूं ही बातें कर रहा था। मतलब यहाँ की स्पेशलिटी क्या है वगैरह पूछ रहा था। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है सोनू? किसी को भी गुस्सा आएगा ही ना। आप मेरे साथ आए हो और बातें उनके साथ कर रहे हैं। एक तो वो लड़कियां आप ही को घूर रही थी और आपके बारे में ही बात कर रही थी। कैसी बातें कर रही थी? यही कि आप हैंडसम दिख रहे हो, कमाल के दिख रहे हो। चलो, किसी को तो मैं हैंडसम लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, वरना कुछ लोग हैं जो मुझे अंकल बुलाते हैं। मुझे अंकल सुनकर लगता है कि बूढ़ा हो गया। मैं एक काम करता हूँ, उस टेबल पर जाकर बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनो, अरे आप वहाँ देखेंगे भी नहीं। अरे हाँ, लेकिन तुम... लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप मेरे साथ आए हैं ना, तो मेरी ही तरफ देखेंगे और मुझे से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, जूस लो, फिर शांत हो जाओगे। और एक बात, मैं ना आज से आपको डॉक्टर अंकल नहीं बुलाऊंगी, डॉक्टर बुलाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यही तो मैं चाहता था। जूस पियो। एक गाना शुरू हो गया है, डांस फ्लोर पे चले? डॉक्टर अंकल, सॉरी डॉक्टर, चलिए ना हम भी डांस करने चलते हैं। डांस? इस उम्र में कहाँ डांस वगैरह? एक मिनट, इस उम्र में मतलब आप अभी भी यंग ही है। देखो ना वो लड़कियां कैसे आपको देख रही थी और कमेंट्स कर रही थी। हाँ, मुझे ना आपकी उम्र बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगती। चलिए ना हम भी चलते हैं डांस करने। सुनो, नहीं नहीं, मेरी बात मानो। प्लीज चलिए ना। सुनो, अरे मेरी बात सुनो। ना। अरे तुम भी आओ। संग चला मैं तेरे वहाँ, मैं हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे तुम चले भी तरह, चाहे जितना भी डांट छोड़े ना सब तुम ये तेरा नाच। डॉक्टर, मैं बहुत थक गई हूँ डांस करके। क्या? थक गई हूँ डांस करके। जूस पियो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं कितने दिनों बाद यूँ जी भर के नाची हूँ। हाँ, मन में आए वो कर रही हूँ, वरना मेरी आई जो है ना
मुझे मेरे मन के मुताबिक जीने ही नहीं देती। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और कोई मेरा गलत फायदा उठाएगा। अच्छा डॉक्टर, एक बात बताओ, मुझे ना कोई धोखा नहीं दे सकता। हाँ मैं अब बच्ची नहीं हूँ ना। हाँ मेरी आई ना कुछ समझती नहीं। हाँ लेकिन आपकी वजह से मैंने आज बहुत बहुत एंजॉय किया। आज का दिन मैं भूल नहीं सकती। पिछली बार तुम मेरी चंगुल से बचकर निकल गई थी, लेकिन मैं भी शिकारी हूं। शिकार तो करके ही रहूंगा। इसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर, क्या हुआ इसे? इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? सब बताता हूँ, पहले बैग लीजिए। सोनू, सोनू क्या हुआ तुम्हें? सोनू, इसे क्या हुआ है? सोनू, सोनू, सोनू क्या हुआ तुम्हें? सोनू आंखें खोलो ना। डॉक्टर, क्या हुआ इसे? ये बात क्यों नहीं करती? सोनू, ये बेहोश हो गई। सोनू, क्या? आपकी वजह से। डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी वजह से कैसे? मधु मैडम, आपने उसके इर्द गिर्द एक बेड़ा बना रखा है, एक जेल तैयार की है। हमें वो बाहर से खुश दिखाई देती है, अंदर से वो खुश नहीं है। अंदर ही अंदर उसकी बहुत घुटन हो रही है और ये मुझे आज पता चला। इसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। शुक्र कीजिए मैं वहां वक्त पर पहुंच गया, वरना आज सोनू हमारे बीच नहीं होती। सोनू, क्या करने चली थी तुम? तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा था? क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? तुम मुझे खुले मन से बता देती बेटा। मुझे माफ कर दो सोनू। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। सोनू। मधु मैडम, आप परेशान मत होइए। ये बेहोश हो गई है, सुबह तक इसे होश आ जाएगा। और वो जब होश में आ जाएगी तब कोई सवाल मत पूछिए। वैसे तो ये बात उसके सामने करना ही मत। दिखाइए कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसे मानसिक सहारे की बहुत जरूरत है, इसका ख्याल रखिए। हाँ डॉक्टर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए। कहाँ थे आज आप दिन भर? मैंने सोनू के साथ जो किया इसका इसे तो पता नहीं चल गया। क्या बात है? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं सोनू के साथ पिकनिक जा रहा हूँ। हमें आपकी कितनी जरूरत थी? कितनी बार मैंने फोन किया है आपको, एक बार फोन भी नहीं उठाया आपने। पापा की तबीयत कितनी खराब हो गई थी जानते हैं आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है, इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन एक बार भी फोन नहीं उठाया आपने। पापा को कुछ हो जाता ना तो। डिंपल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने मुझे फोन किया था?
सच में मेरा ध्यान नहीं था, मैंने देखा भी नहीं। सॉरी। अब तो पापा की तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद अब ठीक है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं वो। अच्छा, देखो मैं अभी अभी आया हूँ, फ्रेश होता हूँ और नीचे आता हूँ, मिलता हूँ पापा से। डॉक्टर, आज आपने कोई कांड तो नहीं किया है ना? मतलब? नहीं मतलब आपने कभी फोन नहीं उठाया ना, ऐसा कभी होता नहीं है। इतने फोन किए हैं लेकिन आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अरे इंसान एक बार फोन तो उठा सकता है ना। और दूसरी बात कि मैं आपसे इतनी जोर से बात कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ आप पर, फिर भी आप मुझे आराम से सुन रहे हैं, शांति से जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर, मैं आपको आज से नहीं पहचानती हूँ। आप कब और कहाँ कैसा बर्ताव करोगे ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए चुपचाप मुझे बता दीजिए कि आपको सोनू के साथ पागल हो गई हो तुम? मैं गुस्सा नहीं कर रहा तो बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? और हर बार मेरा गुस्सा होना जरूरी है? तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारा चिल्लाना, गुस्सा करना लाजमी है। डिम्पल, तुम पार्टनर हो ना मेरी, कभी कभी तुम्हारी बात भी मुझे शांति से सुन लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा को हम ठीक कर देंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जाओ, जाकर सो जा। डिम्पल, अब क्या हुआ? जाओ आराम करो। और आपने सच में कुछ नहीं किया है ना? आप जैसे जैसे अच्छी बातें कर रहे हैं ना, वैसे वैसे मुझे और शक हो रहा है। डिम्पल, तुम इन बातों के बारे में मत सोचो। फिलहाल तुम्हारे पापा को ठीक करना ज्यादा जरूरी है ना? डॉक्टर, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उन्हें सच में ठीक कर देंगे ना? हाँ, पक्का ठीक करेंगे। जाओ। बाबू भैया को हमेशा के लिए आराम देने का समय आ गया है। अब आपको नींद आ जाएगी। हाँ बाबू भैया? डॉक्टर, अरे लेटे रहिए, उठिए मत, आराम कीजिए। देखिए ना डॉक्टर कैसी हालत बना रखी है अपनी। अब कैसी है तबीयत आपकी? डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपके कंगनी बाबा जागृत है ना, उन्हें बताइए ना मुझे जीना है। डॉक्टर, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर, कहिए ना कंगनी बाबा से मुझे जीना है। मंगलताई साहब, बाबू भैया आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर, आपने अब तक बहुत से लोगों को ठीक किया है, मुझे भी ठीक कर दो डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे आराम करना है, मुझे आराम से नींद आनी चाहिए। डॉक्टर, कुछ तो करो डॉक्टर, कुछ तो करो। हाँ, करता हूं। बाबू भैया फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके लिए गोलियां लाई हैं, उन्हें खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आराम से, आराम से। आराम से, आराम से। अब आपको हमेशा के लिए आराम मिलेगा। मैं घर कैसे पहुंच गई? सोनू, उठ गई? नींद पूरी हो गई ना? चलो अब उठ जाओ, तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है।
पिकनिक कैसी रही वो भी सुनना है। आई, लेकिन मैं घर कैसे पहुंच गई? आप उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही हो, ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हमें सिर्फ बाहर से खुश दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो बहुत टूट चुकी है। और आज सब बाहर निकला है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। शुक्र करो कि मैं वहां समय पर पहुंच गया, वरना आज। तुम उठ जाओ जल्दी से, चलो फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गई ये तो बताओ। उसके जागने के बाद उससे कोई सवाल मत कीजिए। देखिए, उसके सामने इस बात का जिक्र भी मत कीजिए। ऐसे दिखाइए कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसे मानसिक सहारे की बहुत जरूरत है। मैं तो कल डॉक्टर के साथ बाहर। अरे वही तुम्हें कल घर ले आए थे। कल तुम बहुत थक गई होगी ना, इसीलिए शायद तुम्हें याद नहीं होगा। तुम उठ जाओ, अब फ्रेश हो जाओ। कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अभी चाय के साथ क्या खाओगी तुम? कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। ओए माँ, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे आंखें खोलिए ना, इन्हें क्या हो गया है? पापा, अरे ऐसी कैसी नींद है ये? अरे उठिए ना पापा। टोनिया, क्या हो गया है इन्हें? क्या हो गया आपको? आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या फिर से? डॉक्टर, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर, जल्दी खोलो। सुबह हुई नहीं कि लोगों की खिटखिट शुरू हो जाती है। जल्दी खोलिए दरवाजा। हाँ आया। हाँ रुको जरा। क्या हुआ टोनिया? कल रात को आपने मेरे पापा को कौन सी दवाइयाँ दी थी? आपने कल क्या किया उनके साथ? मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। हाँ, मुझे मेरे पापा चाहिए। टोनिया, मुझे मेरे पापा चाहिए। अरे शांत हो जाओ। पापा चाहिए मतलब कहाँ चले गए हैं वो? अरे वो उठ भी नहीं रहे और आंखें भी नहीं खोल रहे। अरे कुछ बोल भी नहीं रहे। क्या? हाँ, मैंने देखा था। कल रात आपने उन्हें एक दवाई दी थी और फिर वो सो गए। सोने के बाद उठे ही नहीं अब तक। हिल भी नहीं रहे हैं वो। उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया। आपने ही उन्हें कुछ किया होगा, मुझे पता है। टोनिया, अरे उठना बाबू। अरे तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है क्या? बुढ़ापे में ऐसे मुझे रोते हुए देख के। अगर तू उठा नहीं ना तो मैं तेरी बहुत पिटाई कर दूंगी, देख लेना। सरोज जी, चुप हो जाइए। मंगल भाभी, आप रोइए मत, शांत रहिए। कुछ नहीं होगा बाबू भाई को। हाँ, अपने डॉक्टर भगवान के अवतार हैं, वो इन्हें ठीक कर देंगे। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर देखिए ना, उठ ही नहीं रहे हैं। कल रात को आखिरी बार आपसे मिले थे, फिर सो गए। उसके बाद से बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहे हैं ये। देखिए ना, देखिए ना क्या हुआ है इन्हें। उठ ही नहीं रहे हैं। बाबू भैया, बाबू भैया, डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्होंने ही कल पापा को दवाइयाँ दी थी और कहा था हमेशा के लिए आराम मिलेगा। उसके बाद से पापा उठ ही नहीं रहे हैं। अगर मेरे बाबू को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जान ही ले लूंगी यहाँ पे। ए कंपाउंडर कमीने, सुन रहा है ना तू? अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, मेरी बददुआ लगे तू सड़ सड़ के मर जाएगा। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
जरूरी फोन आया है, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हेलो, बोलो। डॉक्टर, कल आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जी भी मचल रहा है। कल मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? अगर मेरा बाबू उठा नहीं ना तो मैं उस कंपाउंडर की जान ले लूंगी। उसे किसने कहा था मेरे बेटे की जांच करने के लिए? अरे कीड़े पड़े उसके बदन में, सड़ सड़ के मर जाए। अब शगुनी कहीं का। अरे जिसे चेक करता है ना उसकी जान ही ले लेता है कमीना। अरे सरुआ जी, आप कितनी बार समझाऊं, कुछ भी मत बोला करो। हाँ, अरे बाबू भाई ठीक हो जाए इसीलिए तो चेक किया होगा। सिर्फ चेक ही नहीं किया था, दवाइयाँ भी दी थी। उसके बाद से पापा नींद से उठ ही नहीं रहे हैं। भैया, डॉक्टर तो किसी को चेक नहीं करते थे ना। तुम्हें याद है जब वो लड़की बेहोश हो गई थी? हाँ। उसे भी चेक करने के लिए मना कर दिया था। हम जब डॉक्टर को डॉक्टर बुलाते हैं वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर मत बुलाओ। तो फिर बाबू भैया को उन्होंने कैसे चेक किया? अरे विंच्या, हमें आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो अर्थी मटका वगैरह। हाँ, लेकर आते हैं। डॉक्टर, आप मरे हुए को जिंदा करते हैं ना? मैं जानती हूँ अब भगवान के अवतार है। इन्हें जगा दीजिए ना डॉक्टर। आप ही कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर देखिए ना, इन्हें जगा दीजिए ना। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है मुझे? कुछ गलत खा तो नहीं लिया मैंने? उसके बाद डॉक्टर ने और मैंने डांस किया। जूस पिया। आगे का कुछ भी क्यों याद नहीं आ रहा? क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर को ही पूछना पड़ेगा, वो ही बता सकते हैं। इसने खुदकुशी की बात शायद ज्यादा सीरियसली ले ली है। उसी के बारे में सोच रही होगी। क्या उस बारे में मुझे इससे बात करनी चाहिए? नहीं, रहने दो। डॉक्टर ने मना किया है ना कि उस बारे में बात मत कीजिए। ऐसा दिखाती हूँ कि कुछ नहीं हुआ है। सोनू, फ्रेश हो गई तुम? चलो चाय पी लो, फिर और फ्रेश लगेगा तुम्हें। सोनू, आज खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें फिश बहुत पसंद है ना? यहाँ ताजे मिलते हैं नदी के, उनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। या फिर बेसन का चीला बनाऊं, तुम्हारा वेज ऑमलेट? सोनू, बताओ ना तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। लेकिन क्यों? आज क्या है? मेरे इतने लाड क्यों कर रही हो? अरे यूं ही, मुझे लगा तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं, इसीलिए कर रही हूँ। सोनू, मैं तुम्हारे मन के मुताबिक तो कर रही हूँ ना सब? हाँ। तो फिर तय रहा, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी और तुम सिर्फ आराम करोगी। आज तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी, तुम बस आराम करो। आई, आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो तुम? सोनू, क्या हुआ? पेट में दर्द है? अब इसे बता दिया कि पेट में दर्द है
तो फिर से खामखा चिंता करती बैठेगी और बेवजह कुछ सोचने लगेगी। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, पेट में दर्द है क्या? नहीं तो थोड़ा सा क्रैम्प आ गया। कल बाहर का खाना खाया था ना, इसीलिए होगा। कितनी बार कहा है तुमसे सोनू, बाहर का मत खाया करो, लेकिन तुम तो। आई, पहले से ही मेरे पेट में दर्द है, ऊपर से आप मुझे चिल्लाने वाली हो क्या? अब जाओ, मुझे आराम करने दो। ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन पहले खा लो कुछ। अब तुम पर नहीं चिल्लाऊंगी मैं। डिम्पल, डिम्पल, क्या किया आपने पापा के साथ? मैं क्यों कुछ करूंगा? झूठ मत बोलना। कौन सी गोली दी थी आपने उन्हें? तुम्हारे पापा को ठीक करने की गोलियां दी थी। या फिर जान लेने के लिए दी थी? डिम्पल, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे क्या मालूम आप कब क्या करते हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मगर एक बात याद रखना आप डॉक्टर, आज तक मैंने आपका हर बात में साथ दिया है, हर मुश्किल में आपकी मदद की है, हर झमेले से आपको बाहर निकाला है। आपके कारनामे कभी किसी को नहीं बताए मैंने, लेकिन आज अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना तो मैं आपकी जान ले लूंगी। जरा शांत हो जाओगी? जरा शांत हो जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे पापा को खांसी आ रही थी, इसलिए मैंने उनकी नींद की गोलियां दी थी। अच्छा, तो फिर अभी तक उठ क्यों नहीं रहे वो? हाँ बताइए ना, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, अभी भी समय है, मुझे सच बता दीजिए। हाँ अरे डिम्पल, मैं तुम्हारे पापा को क्यों मारूंगा? उससे मेरा क्या फायदा होने वाला है? तुम लोगों के पास करोड़ों की जायदाद, लाखों की जमीन है। मैं खामखा किसी को भी नहीं मारता। मेरे हाथों मौत आने के लिए भी इंसान का कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए।